उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 9 अक्टूबर है और आईटीसी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि आईटीसी का स्टॉक क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, कब रिवर्सल लेगा। अगर आप ऊपर से फंसे हुए हैं, ऊपर से एंट्री ले रखी है तो कब तक आप पेशेंस रखें। दूसरा, स्टॉक कब रिवर्सल लेगा तो नई पोजीशन बनाई जाए अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। और फिर लास्ट में क्या टारगेट हो सकते हैं तो देखते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कल 231 रुपया 70 पैसे पर ये क्लोज हुआ, ½ % टूट के। और इसका जो हाई है 234 रुपया था कल का और लो 231 रुपया 20 पैसा, सो लगभग लो के करीब ही बंद हुआ। इसका 52 वीक का हाई है 245 रुपया 80 पैसा और इसका एटीपी अगर आप देखेंगे तो 232 रुपया 62 पैसा, मतलब स्टॉक अपने एटीपी से नीचे है। इसका ये मतलब समझा जाता है कि हाँ, अगर कोई स्टॉक अपने एटीपी से नीचे उतर आए तो स्टॉक नीचे की तरफ ही चलेगा, है ना। तो अगर स्टॉक अपने एटीपी से नीचे है तो खास करके इंट्राडे में, दूसरा कि अगर आप पोजिशनल भी करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं तो एटीपी को ज़रूर देखिए कि अगर स्टॉक उससे ऊपर तभी उसमें पोजीशन बनाइए। और अगर स्टॉक कोशिश करता है अपनी एटीपी से नीचे उतरने की तो उसे काट दीजिए पोजीशन को, ठीक है ना। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी। बाकी देखते हैं आगे। मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट की बेस पर बात करता हूँ, तो अगर आपको चार्ट और प्राइस मूवमेंट वगैरह पसंद है तो आप ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी स्टॉक में फंसना सबसे गलत चीज़ होती है। अगर किसी स्टॉक में हम एंट्री लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि स्टॉक ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर वो नीचे उतर जाए तो फिर हम भगवान से यही कहेंगे कि शायद ऊपर उठ जा, ऊपर उठ जा, स्टॉक ऊपर उठ जा। तो वही किसी ने अच्छी सी इमेज बनाई है। एक बंदा है जो भगवान से पूजा कर रहा है, बोल रहा है कि भगवान मैंने तो आईटीसी की बोला था, आईआरसीटीसी क्यों भाग रहा है। तो मजाकिया फोटो है। तो आईटीसी में फंसे हुए सारे इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं। ये आईटीसी का चार्ट है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि इसने सबसे ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि रिटर्न दिया और इन्वेस्टर्स को लुभाया। वो जगह थी ये, यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर ने एंट्री ली होगी। अगर स्टॉक ऊपर है, कई सारे इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करके निकल भी चुके होंगे, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे कि हाँ, अभी भी सोचते होंगे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और हम मोटे प्रॉफिट में बेचेंगे। लेकिन ऊपर वालों के लिए दिक्कत आ जाती है हमेशा कि ऊपर से ख़रीदा, स्टॉक नीचे चला गया तो फंस गए। तो सारी कहानी बस यहीं पर टिकी हुई है। और ये मैं जनवरी से लेके अब तक का जो चार्ट है, प्राइस मूवमेंट है, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए स्टॉक ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा, ये करता रहा है और फिर नीचे गिर रहा है। लेकिन स्टॉक ने जो अपना लो है उसे तोड़ा ही नहीं। इसका मतलब वो नीचे जाना ही नहीं चाहता था, ऊपर ही जाना चाहता था, सो ऊपर गया। अब दिक्कत यहीं आ जाती है कि अगर आप फंस गए तो इसी कहानी को बस सिंपल कर देते हैं और देखते हैं कि ऊपर के टारगेट और क्या हो सकते हैं जो कि हमें जल्दी से अगले हफ्ते मिल जाएं। एक महीने पहले स्टॉक 200 रुपये का हुआ करता था। फिर उसके बाद जो इसने जंप ली, ये 16 सितंबर को, इसके बाद से तो स्टॉक में जो अट्रैक्शन था लोगों का बढ़ने लगा और इसमें एंट्री लेने लगे जो नए इन्वेस्टर होंगे जिनके पास स्टॉक पहले से नहीं होगा वो। तो 245 रुपया से इसमें स्टार्ट हो गई प्रॉफिट बुकिंग। अब कोई भी स्टॉक हो, ये कोई खास आईटीसी के लिए नहीं है, हर स्टॉक के लिए है कि स्टॉक अगर कोई भी जंप के साथ ऊपर उठता है, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग तो नॉर्मली हर स्टॉक में होती है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग 10 से लेके 20% तक हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे सिंपल भाषा में समझना चाहें कि 10 से 20% क्या कैलकुलेट करें, तो जो स्टॉक ने जंप दिए अपने, लास्ट जंप जो दिया उसने, जो बड़ा वाला मोटा वाला, आप समझिए कि स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो
इसके टॉप तक होगी, हाई तक होगी, और वहीं से स्टॉक रिवर्सल ले जाएगा, जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस है 231 रुपया 70 पैसा। मोट कहने का ये मतलब कि स्टॉक यहीं से रिवर्सल ले जाएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है इसमें, और ना मैं बहुत बड़ी कहानी बताना चाहूँगा आपको कि नहीं ये होगा वो होगा। कोई न्यूज नहीं, कोई दूसरी चीज़ नहीं, केवल इतना समझिए आप भाई साहब कि स्टॉक इतना ही उतरेगा, इससे ज़्यादा नहीं उतरेगा, और स्टॉक यहीं से रिवर्सल ले जाएगा। पहली चीज़, ये अक्सर स्टॉक्स में होता है, और ये स्टॉक और दिवाली और अक्टूबर का महीना ऐसा है कि ज़्यादा गिरने भी नहीं देगा स्टॉक को, सो ज़्यादा इसमें सोचा भी जाए। ठीक है, अब मैंने जैसा कहा था शुरुआत में कि गिरने के लिए स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, तो अपने जंप का टॉप यहाँ से टच करने के बाद स्टॉक ऊपर चला जाएगा, और इसने टच भी कर लिया 6 अक्टूबर को। ठीक है ना, अब यहीं से कोशिश करेगा स्टॉक ऊपर उठने की। तो एक बात क्लियर हो गई आपको कि साहब हाँ ठीक है, स्टॉक अब धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जब मैंने बात शुरुआत में कही थी, अगर मान लीजिए स्टॉक टूटता भी है तो वो कहाँ तक टूट जाएगा, तो 217 रुपया तक स्टॉक टूट जाएगा अगर टूटता है तो, और 217 रुपया के बाद ऊपर उठ जाएगा तो 217 रुपया और 230 रुपया, जो कि उसने टच कर लिया, अब ऊपर उठने का चांस है इसका। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं कि अगर स्टॉक टूटता भी है तो वो 217 रुपया के आसपास आएगा। ठीक है ना, जैसे कि 218 रुपया, 219 रुपया, 220 रुपया, फिर वहीं से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। ठीक है ना, अब स्टॉक में अगर नई एंट्री लेना चाहें, या फिर कि अगर आप पहले से हैं तो फिर कि अगर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें, आपने अगर मान लीजिए 100 शेयर खरीदे, अब आप उसे क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें 50 शेयर और जोड़ना चाहते हैं, तो फिर यही सही कीमत होगी कि आप यहीं से इंक्रीज कर लें अपनी क्वांटिटी। हालांकि अब आपको वो कीमत नहीं मिलेगी 230 रुपये 98 पैसा की, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि स्टॉक आता है इसके आसपास तो यहीं से, ऊपर से नहीं, यहीं से कीजिए। और फिर अगर आप रिस्की हैं, सोचते हैं कि नहीं अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कर लेते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस आपको मंडे को मिले आप वहीं से कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए कमाल की यहाँ पे कि ये बात, स्टॉक ने इसका जो पिछला जंप था उसके टॉप को टच करके ऊपर उठने की कोशिश की 6 तारीख को, ऊपर उठा, फिर यहाँ पे बीच में नीचे गिर पड़ा है। मैं कलर करके बताता हूँ आपको, ये दोबारा से ऊपर उठ के फिर नीचे गिरा है, लेकिन ये कीमत नहीं तोड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी मायने रखने वाली चीज़ है, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था। स्टॉक वैसा ही ट्रेड यहाँ पे करना है, ये लर्न प्लस अर्न वाला मेथड है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लर्न भी कीजिए और अर्न भी कीजिए, आप समझिए कि स्टॉक कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ऊपर भाग जाते हैं, कैसे नीचे गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो कीमत है आप यहीं से एंट्री ले सकते हैं। दूसरा कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इसका, स्टॉक का अगर नीचे गिरता है तो देखिए अक्टूबर का महीना है तो मैं स्टॉप लॉस तो कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉक को तो ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा दिवाली का, जब तक दिवाली ना आ जाए तब तक, तो ऐसे में स्टॉक नहीं टूटेगा। और फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें, रिस्की बंदे हैं आप, तो 229 रुपया से नीचे स्टॉक 228 रुपया रख लीजिए, 227 रुपया रख लीजिए, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इससे नीचे 1 रुपया 2 रुपया का जो भी आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाहें रख लीजिए अपने हिसाब से, और इससे नीचे उतरता है तो निकल जाइए, बाहर हो जाइए, और फिर दोबारा से जब मूव हुआ है तो दोबारा से एंट्री ले लीजिए। तो ये तो आईटीसी का स्टॉक था, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें कहानी नहीं है कि स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आगे क्या सोचा जाए क्या ना सोचा जाए। तो आप कीमतें ध्यान में रखिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस स्टॉक के रिगार्डिंग या किसी दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग, आप व्हाट्सएप पर मेरे पे मैसेज कीजिए, टाइम मिलेगा मैं आपको तो ज़रूर जवाब दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। पूरी वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर स्टॉक इसी हिसाब से चलता है तो दोबारा से लौट के, अगर आप अभी लाइक ना करें तो दोबारा से आइए, वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर करके जाइए। सो थैंक यू।
और मंडे को देखते हैं कि ऐसा ही होता है या नहीं होता है। तो आप भी उस हिसाब से अपना कमेंट और राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू।